पर श्रद्धा जैसी कोई नहीं है। कोई कमी निकाल के दिखाइए आप मेरी बहू में। अच्छा आइए बैठिए। बहुत भारी इससे वो तो है, पर श्रद्धा जैसी कोई नहीं। तो खोट निकाल के जरा बताइए तो आप हमें। श्रद्धा सॉरी सुंदरा जी बहुत भाग्यशाली एक से बढ़कर सो तो पर श्रद्धा जैसी कोई नहीं है। कोई कमी निकाल के दिखाइए आप मेरी बहू में। अच्छा आइए बैठिए। बेटा अच्छा पूजा शुरू करने वाले हैं। बेटा श्रद्धा नहीं मैं मौका दो। ध्रुव की आवाज़ तो सही है। इसका मतलब ध्रुव ने वो सिंदूर वाला पान खाया नहीं। वो पान गया था जो मुफ्त गया।
बाकी के पानी निकाल मत। अरे क्या हुआ आपको? काम है इसलिए। बहुत अच्छा किया। हाँ लेकिन मजा आया होगा ना शादी में। मैं जरूर आऊँगी आराम से बहुत से मिलने के लिए। और सब कुछ ठीक ठाक है तो? बहुत आने का मन था लेकिन क्या करें आ ही नहीं पाया शादी में। ध्रुव ने पान खा लिया और आपको पता है आपकी मम्मी ने, आपको नहीं पता है बट सीन में आपकी मम्मी ने पान में सिंदूर मिला दिया है। थपकी के लिए किया था, बट आप इस सीन के बारे में क्या कहना चाहते थे? सीन एक्चुअली मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं कि माँ ने उस पान में क्या किया है या क्या किया, बस मेरे अकॉर्डिंग तो वो प्रसाद है, सब में बट रहा है। लेकिन जब मुझ तक पहुँचता है तब मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, तो मैं बोलता हूँ भाभी को, भाभी जी मेरे लिए पान लवर है शायद बिहान, तो स्पेशली उसको ऐसा डायलॉग दिया यार मेरे लिए तो पान लाओ प्लीज़, नहीं तो अदरवाइज़ हम प्रसाद का दूसरा ऑप्शन लड्डू भी खा सकते थे, लेकिन पान के लिए ऊपर ज़्यादा वो डाला तो बना और पान हमें भी दो। तो थपकी ने मुझे अपना पान दिया, फिर मैंने वो पान खाने ही वाला था, इतनी देर में ध्रुव आ जाता है, तो प्रसाद तो उसने भी नहीं खाया। तो मैंने एक बड़ा भाई होने के नाते पहले उससे पूछा कि भाई आपने प्रसाद खाया? भाई ने कहा नहीं, तो मैंने ये खा लो। फिर वाला ने बोला नहीं इट्स ओके, मैंने भाई प्रसाद है, मना नहीं करते, तो मैंने भाई को दे दिया। अब उसके पीछे की जो राम कथा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाद में जब वो पान खा लेता है तो उससे थोड़ी सी कफ टाइप होता है तो जाता है, फिर हमें लगता है नॉर्मल है, तो उसके बाद माँ भी आती है रिलीव्ड होके, तो हमें लगता है सब नॉर्मल है। हमारे लिए सीन ऐसा है, लेकिन वैसे माँ ने इसमें थोड़ा शायद सिंदूर मिला है और वो थपकी के लिए मिला है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी प्यारी बहू श्रद्धा से ज़्यादा प्यार उसको मिले या फिर उससे ज़्यादा प्रायोरिटीज उसको दी जाएँ थपकी को, इसलिए वो उसको हमेशा पीछे रखने के लिए, श्रद्धा को आगे करने के लिए ये हरकतें थपकी के साथ कर रही है। सो आज तो अपने बॉलीवुड की सबसे बड़े स्टार धर्मेंद्र जी का बर्थडे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो उनको आप जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो सीरियसली ही इज़ अ रियल आइडल, मतलब एक्शन भी हो, रोमांस हो, कुछ भी हो, डांस हो, इतने सारे स्टेप्स हैं उनके जो आज भी मुझे लर्न है। और मतलब एक होता है धर्मेंद्र जी को देख के उनके अलग ही एक पॉजिटिव ऑरा है उनका जो देख के आता है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे सर। एंड आप इसी मतलब इस उम्र में भी इतने एनर्जेटिक हैं, ऑफ कोर्स हम लोग को आपको देख के काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि काम करना हो तो कोई इनसे सीखे। तो आपने उनकी तो बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, ऑफ कोर्स उसमें से आपको सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी? और उनकी कोई डायलॉग लाइक बसंती वाली, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। चलो थैंक यू गाइस। ओके, जैसा कि इस घर में प्रोग्राम चल रहा है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है सिंदूर का, हाँ जी, जानना चाहेंगे कि कुछ चीज़ के बारे में आप लोग बताएं। ये एक्चुअली शादी के बाद, क्योंकि ध्रुव और श्रद्धा की शादी हो गई है, तो एक सिंदूर पूजन नाम का चीज़ है जिसमें सारी सुहागनें एक सिंदूर है पूजा किया हुआ जो कि लगाएंगी, और उसी सिंदूर के बीच में वो सिंदूर एक्चुअली एक पान में होता है, वो पान घूम रहा है। या और वो किसकी प्लानिंग है, आई थिंक उसके लिए आपको देखना पड़ेगा थपकी प्यार की। और इसी बीच ये जो पूजा हुई है इसमें आस पड़ोसी के सारे पड़ोस के लोग आए हैं, सारे लोग, और माँ ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुम पाठ करोगे उन सबके सामने। और एज आई स्टैमर इन द शो, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ करना, तो मैं इतना वर्ड हूँ, मैं पूरी रात प्रैक्टिस करते हुए आ रही हूँ। अभी भी मैं बैठी हूँ तो मैं मम्बलिंग कर रही हूँ कि मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो कि सारे बाहर वाले लोगों के सामने एक बार और वो उंगली उठा सके मेरी वजह से घर वालों के सामने। तो बेसिकली मैं वो पार्ट का नरेशन करे जा रही हूँ और रिहर्सल्स कर रही हूँ, रिसाइट करे जा रही हूँ बार। और पान की स्टोरी है कि पान घूम फिर के बाऊजी लेने वाले होते हैं, फिर अश्विन लेने वाला होता है, फिर फाइनली वो थपकी के हाथ में आता है, थपकी से बिहान के हाथ में आता है, और तो वो पान घूम रहा है और उसके अंदर है सिंदूर जिससे आवाज़ जा सकती है जो भी उस पान को खाएगा। और फाइनली वो पान ध्रुव खा लेता है और बहुत ही ज़्यादा खांसने लगता है, पानी पीता है। तो अब देखना यह है कि वो उस पान को खाने से एक्चुअल में होता क्या है। तो क्या होने वाला होगा, मतलब पान खाने के बाद से क्या होने वाला? जी ऑनेस्टली अभी तो हमने इतना ही शूट किया कि वो पान खा लिया गया है, और उसके बाद क्या होगा वो तो हम भी नहीं बता सकेंगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा थपकी प्यार। अच्छा, जैसे पान की बात हुई, रियल लाइफ में आप लोग पान के कितने शौकीन हैं? और पान
हम दोनों ही बहुत पान खाते हैं। I mean, बहुत एज इन जब भी खाते हैं? कलकत्ता क्या क्या तो नाम है कुछ जी, बनारसी है, बहुत शौक है हम दोनों को पान का। एंड इनफैक्ट अभी अंकित ने मुझे कुछ टाइम पहले एक पान खिलाया था, दैट्स कॉल्ड चॉकलेट पान, एंड इट वाज सो टेस्टी, माय गॉड। मतलब मुझे आज तक मैंने गुलकंद पान के अलावा कोई सुना भी नहीं था। चॉकलेट पान, आइसक्रीम पान, ये पान वो पान। एंड इनफैक्ट एक बार हम अभी कुछ टाइम पहले इंदौर गए थे एक इवेंट करने साथ में, तब हमने वहाँ बहुत ही यम्मी पान खाए थे जो बहुत बड़े थे साइज में, मुंह में भी नहीं आ रहे थे। आइस पान खाया जो कि इंदौर का स्पेशलिटी है। उसके अंदर वो घिस के बर्फ डालते हैं कि आप जैसे ही उसे मुंह में डालेंगे तो आपकी पूरी बर्फ मिंट विद बर्फ एंड एवरीथिंग। या सो आई थिंक देयर सो मेनी पान्स इन इंडिया, और पान हमारा ओरिजिनेशन इंडिया से ही है, जो कि आई थिंक इट्स अमेजिंग। बट मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग पान खाते हैं उसमें जो भी नशीले पदार्थ हैं वो प्लीज हटा दें, बिकॉज प्लीज ईट विद गुलकंद और यू नो समथिंग स्वीट। या दैट्स अबाउट इट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।